नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या भारत का प्रधानमंत्री इस कदर बेबस है कि उसे अपनी जिंदगी की भीख सोनिया के कांग्रेसी कमान वाले राज्य में मांगनी पड़ती है? पंजाब में सड़क मार्ग से दिल्ली गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक बंधक बनाया गया एक फ्लाईओवर पर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा घेरे में रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री का काफिला इस कदर बेबस हुआ कि 20 मिनट तक रुकने के बाद उसे वापस बैकफुट पे आते हुए वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और बहाने यह बनाए गए शुरुआत में कि बारिश के कारण प्रधानमंत्री की रैली रद्द कर दी गई, लेकिन मामला इससे एकदम उलट था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी को जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन किया तो चन्नी ने फोन ही नहीं उठाया। और घंटों बाद जब ये इस मुद्दे पर पूरे देश भर में बवाल कटने लगा, चन्नी ने चुप्पी लगा दी। लेकिन सामने आए पंजाब के डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे चन्नी पर कोई सफाई नहीं देना। मुझे नहीं पता चन्नी ने क्या किया, लेकिन यदि प्रधानमंत्री के सुरक्षा टीम ने मुझसे संपर्क किया होता, मैं राज्य का गृह मंत्री भी था, मुझसे संपर्क किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो क्या पंजाब में 2 गुट, 3 गुट, 4 गुट, 5 गुट है और आपस में ही लड़ाने का खेल खेला जा रहा है इनको? क्या पंजाब में एक नए सिरे से आतंकवाद को पैदा करने का खेल है? क्या ये चीजें अब साबित हो रही है कि इस किसान आंदोलन की आड़ में पंजाब को आतंकवाद में झोंकने का एक गहरा षड्यंत्र था? क्या नरेंद्र मोदी ने जो तब कहा था कि हमने किसान हित में लिया गया फैसला देश हित में वापस लिया, उसका जवाब पंजाब से मिल गया है? पंजाब में पीएम के काफिले को नहीं रोका गया, यह भारत को धमकी दी गई है। पंजाब में पीएम के काफिले को रोकना मोदी को नहीं, भारत को धमकी है। बीजेपी के नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने इस हादसे पर, इसे हादसा माना जाए, इस हादसे पर कहा कि यह पंजाब को बदनाम करने का षड्यंत्र है, यह हमें आपस में लड़ाने की साजिश है और दुनिया भर में हमारी कौम को, सिखों को आतंकी साबित करने की साजिश है। पंजाब में चन्नी को अभी हाल ही में सोनिया गांधी ने नियुक्ति दी है। कैप्टन अमरिंदर को हटाकर वहां चन्नी की सरकार बनाई। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसे पसंद नहीं कर रहे थे, तब भी दिल्ली ने सिद्धू को जब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, उसी समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि एक बड़ी साजिश है और बॉर्डर राज्य पर सिद्धू जैसे लोगों को कांग्रेस का कमान देना खतरा है, क्योंकि सिद्धू खुद को इमरान का दोस्त, आर्मी चीफ बाजवा का दोस्त बताते हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान, हमारे दुश्मनों के साथ गलबहियां करते हैं, ये खतरनाक है। धीरे धीरे सिद्धू का षड्यंत्र सामने आने लगा। इसके बाद भी सिद्धू का पाकिस्तान जाना आना जारी रहा और चाइना में कहां, किस गलबान में कहां भारत के तिरंगे के बदले चाइना का झंडा फहरा रहा है। इस पर राहुल गांधी की टिप्पणी ने भी साबित किया कि क्या पूरी खबरें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पाकिस्तान के मार्फत से उन्हें दे रही है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी, उनके काफिले को रोका कैसे गया, पंजाब पुलिस ने एसपीजी को वैकल्पिक रूट पर कैसे भेजा, इसके पीछे की साजिश क्या है? क्यों भारत के प्रधानमंत्री को इस हालत में लाचार होकर कहना पड़ा कि मैं जिंदा लौट आया? इसके लिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर को धन्यवाद दे देना। भारत के प्रधानमंत्री की यह बेबसी क्या दिखाती है? क्या भारत का प्रधानमंत्री इस कदर बेबस और लाचार है? गिने चुने राज्य में कांग्रेस की सरकार है और वहां देश का प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा का डर है। यह अपने आप में बेचैन करने वाली बात है। यदि कांग्रेस के एक गिने चुने राज्य में देश का प्रधानमंत्री को डर है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो आम आदमी को क्या है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की लिंचिंग की एक बड़ी साजिश पंजाब में चल रही थी? कई सारे सवाल हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस बात को लेकर के नोटिस जारी किया है पंजाब सरकार को। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस कदर सेंध कैसे हुई,
एक फ्लाईओवर पर भारत के प्रधानमंत्री का काफिला 20-20 मिनट तक रुक जाता है। हिंसा का भय, सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्टर उसे चारों तरफ से घेरते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी होती है और पीएम के काफिले को रोकने को मजबूर किया जाता है। यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला नहीं है। यह पूरा मामला दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक द्वेष में भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री को भी डराया जा रहा है उनके जान को लेकर के। और इसी बेबसी में प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी जान को खतरा था, वे जिंदा लौट आए। ये बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री की ये बेबसी, ये लाचारगी दिखाती है कि सोनिया गांधी सत्ता से बाहर रहने के बाद भी किस कदर ताकतवर है। तो क्या पंजाब को फिर से आतंकवाद में थोपने का एक षड्यंत्र है? क्या पंजाब को फिर से खालिस्तानी आतंकियों के हवाले करने की साजिश है? यदि भारत के प्रधानमंत्री को आज कुछ हो जाता तो इसका क्या असर होता, क्या इसका इंपैक्ट पड़ता? क्यों पंजाब में रैली स्तर पर पहुंच रहे लोगों को शुरुआत में ही वहां से भगाया गया और फिर प्रधानमंत्री को पंजाब से भगाने के पीछे की साजिश क्या गहरी है? क्या पंजाब भारत का राज्य नहीं है? क्या पंजाब के सीमा में देश के प्रधानमंत्री नहीं जा सकते? ये तमाम कई सवाल हैं जो चीख चीख कर जवाब मांग रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जवाब मांगा है, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम के बीच ये टकराहट बताता है कि पंजाब में कुछ और छन रहा है, कुछ और पक रहा है। चुनाव से पहले क्या कोई बड़ी साजिश है? क्या ये साफ हो गया कि किसान आंदोलन किसानों के नाम पर नहीं, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी आतंकवाद के बैकग्राउंड में? क्या ये खालिस्तानी आतंकियों के लिए फंडिंग के आधार पर किसानी की आड़ में किया गया एक षड्यंत्र था? इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने किसान बिल को वापस लेते हुए कहा कि किसानों के हित में लिया गया फैसला हम देश हित में वापस ले रहे हैं। क्या पंजाब के माध्यम से भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र था? क्या आतंकवाद को परोसने की एक बहुत बड़ी साजिश थी? आज भारत के प्रधानमंत्री की पंजाब की सीमा में बेबसी ने कई सारे सवाल किए हैं। बार बार ये सवाल उठता है कि क्या पंजाब 80 के दौर में वापस जा रहा है? क्या पंजाब में यदि कांग्रेस की सरकार चली गई तो फिर उसे 80 के दौर में वापस ले जाया जाएगा? क्या यह चेतावनी है? क्या यह भारत सरकार को चेतावनी है? क्या यह पंजाब की सीमा से मिली भारत सरकार को चेतावनी है? ये कई सारे सवाल हैं जो चीख चीख कर अपना जवाब मांग रहे हैं। मोदी इतनी आसानी से झुकने वाले भी नहीं हैं। जो मोदी को जानते हैं वो समझते हैं कि मोदी इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। मोदी की टिप्पणी हल्के में नहीं ली जा सकती, जिसमें वो काफिले में लौटते समय ही एएनआई के माध्यम से कहते हैं कि पंजाब पुलिस को धन्यवाद, पंजाब पुलिस अपने चीफ मिनिस्टर से धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। मोदी की ये शब्द, ये बयान अभी चीख चीख कर पूरे देश में बोलेंगे और देखिए इसका असर क्या होता है। पंजाब में जो एक बड़ा पाप करने का षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र फेल हुआ और इसके पीछे के पापियों को पर अब नकेल कसने की तैयारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।